अस्सलामुअलैकुम। मैं मुसलमान हूँ और मेरी दीन की रोशनी में मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखता हूँ। शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। ये मखलूक आग से पैदा की गई है। ये वही चीज़ें हैं जिन्हें दूसरी कौमों में भूत या शैतान कहा जाता है, लेकिन हमारे जिन उनसे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बुरे हैं। ये हमारी सोच और देखने की ताकत से परे एक और दुनिया में रहते हैं। अक्सर वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी वो इस दुनिया में भी ज़ाहिर हो जाते हैं, किसी जानवर, इंसान या किसी भी शक्ल में जो वो चाहें। बुरे जिन डर और गजालत से ग़िज़ा लेते हैं, इसलिए वो उन जगहों पर खींचे चले आते हैं जहाँ मनफी ताकत होती है। वो लोगों या जानवरों के साथ चिपक भी जाते हैं जब वो इस दुनिया में ज़ाहिर होते हैं, तो हर दफ़ा मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाते। जब भी कोई जिन किसी दूसरी शक्ल में आता है तो कुछ ना कुछ अजीब होता है। शायद कोई पाँव उल्टा होता है या हाथ में एक ज़्यादा उंगली होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ख़ुद कभी ऐसा कुछ महसूस करूँगा, मगर फिर वो रात आई और वो सिर्फ़ गलत नहीं थी, वो गैर फितरती थी। ये लाहौर के एक पुराने इलाके इचरा की बात है। रात का वक्त था, हर दिन की तरह। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, नींद आने का इंतज़ार करते हुए। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है मकान की, और सामने छोटा सा आंगन है। रात खामोश थी। मैं कुछ ख़ास सोच नहीं रहा था, सिर्फ सोने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक मुझे बिल्ली की चीख सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये तो आम सी बात है, गली की बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं या किसी जंगली हालात में होती हैं, लेकिन ये आवाज़ अलग थी। वो चीख रात की खामोशी में डर डाल रही थी। वो चीख गुस्से में नहीं थी, वो बेबसी थी, और लग रहा था कि मेरी विंडो के बिल्कुल नीचे से आ रही है। मैं चिड़चिड़ा गया। मैं उठकर खिड़की तक गया देखने के लिए कि क्या मसला है। मैं थका हुआ था, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझ पर हावी हो गया। मैंने बाहर झांका, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। गली खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में सब कुछ डूबा हुआ था। कोई बिल्ली नहीं थी और आवाज़ भी ख़त्म सी हो गई थी अब तो। मैं कुछ परेशान सा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया, दिल में अजीब सी बेचैनी का एहसास करते हुए। घर में पुरसकून था और मेरा दिमाग भी इतना थका हुआ था कि ज़्यादा सोच नहीं सका। फिर से मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश की, या कह लें से भुलाने की कोशिश की। फिर वही आवाज़, इस दफ़ा और तेज़ और करीब से। वो चीख, वही दर्द, अब वो मेरे कानों में घंटी की तरह बज रही थी। मैं गुस्से में आ गया। मैं उठकर फिर खिड़की की तरफ गया। इस बार नींद और चिड़पन दोनों भर गए थे, लेकिन जब मैंने फिर से बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। आंगन खाली था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दरख्तों का साये लंबे हो रहे थे। फिर मुझे एक पतला सा साया दिखा, लेकिन कोई बिल्ली नहीं थी वहाँ पर। मैं देर तक वहीं खिड़की के पास खड़ा रहा, अंधेरे में देखते हुए, उस आवाज़ की वापसी का इंतज़ार करते हुए। लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। अब दिल में घबराहट बढ़ने लगी थी मेरी। आवाज़ तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लगता था जैसे उसका एहसास अब भी हवा में तैर रहा हो। मैंने मोबाइल बंद किया, लेट गया, आंखें बंद करके सोने की कोशिश की दोबारा। बस तभी जब मुझे लगा कि अब नींद आने वाली है, वही आवाज़ वापस आई, इस दफ़ा और भी ज़्यादा तेज़ और इंतहाई खौफनाक। लेकिन अब ये इंसानी आवाज़ लग रही थी, जैसे कोई इंसान बिल्ली की आवाज़ निकाल कर कह रहा हो। और सबसे ज़्यादा खौफ की बात ये थी कि अभी ये आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। कुछ तकरीबन 5-10 मिनट गुजरे, फिर 15-20 मिनट, कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कुछ नहीं था। नींद में जहन को धोखा हुआ मेरे। बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैंने लाइट बंद की और वापस लेट गया। नींद मुझे लपेटने लगी। मैं आंखें बंद कर चुका था, लेकिन फिर मैंने खुद को एक खौफनाक ख्वाब में पाया। वो ख्वाब ज़िंदगी का एक याद बना हुआ लग रहा था, लेकिन वो याद थोड़ी हुई थी। मैं अपनी ही गली में भाग रहा था, लेकिन सब कुछ उल्टा था। दरख्त अजीब तरह झुके हुए थे, साए लंबे और टेढ़े थे, आसमान भी अजीब सा था। मेरे पीछे कुछ था, कोई चीज़, उसका बोझ महसूस हो रहा था मुझे, उसकी नफ़रत, उसका गुस्सा। लेकिन मैं पीछे नहीं देखना चाहता था। आखिर मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो एक साया था,
बड़ा, स्याह और हर चीज़ से ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी शक्ल हमेशा बदल रही थी, जैसे अंधेरे में नाचता हो। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था। उसकी आंखें पीली सी चमक रही थीं। उसके सांस मेरी गर्दन तक आ रहा था। फिर उसने हंसना शुरू किया, घुरघुराहट वाली हंसी जैसे। फिर वो मुझ पर झपका। मैंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और तभी मेरी आंख खुल गई। दिल तेज तेज धड़क रहा था, अलार्म बज रहा था। रोशनी हल्की सी थी, सुबह होने वाली थी, लेकिन कुछ गलत था। मैंने बैठकर देखा और फिर देखा कि मेरी खिड़की खुली हुई थी। जब मैंने रात को उसे लॉक किया था, मुझे यकीन था, लेकिन अब वो आधी खुली हुई थी। मैं जम गया। समझ नहीं आ रहा था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने भागकर उसे बंद किया, लॉक लगाया, लेकिन देखने वाला एहसास हो गया था मुझे जैसे। दिन भर मैं गफलत में रहा, उस ख्वाब को सोचता रहा, वो जिस्म, वो साया और वो आंखें। जब शाम को मैं घर वापस आया, अपनी गली में गाड़ी रोकी मैंने अपनी, तो एक काली बिल्ली भागती हुई गुजरी मेरे सामने से, अननेचुरली तेज़ी से। मैंने गाड़ी से निकलकर आसपास देखा, बिल्ली गायब थी। फिर भी वो एहसास जैसे कोई देख रहा हो छोड़ता नहीं था मुझे। मैं अपना ध्यान अब वीडियो गेम पे लगाना चाहता था, क्योंकि उस वाक़ये को भूल सकूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया मेरे। वो डर अब भी मेरे अंदर था, जैसे कोई हर वक्त साए में छुपा मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी सो गया, लेकिन जैसे ही आंखों पर नींद का साया आया, फिर वही आवाज़, वही चीख, दूर से फिर बिल्कुल नज़दीक से। मैंने खुद से कहा कि ये कोई बिल्ली होगी, लेकिन दिल जानता था कि ये आम बिल्ली नहीं है। मैं किसी तरह सो गया, लेकिन जब मेरी नींद खुली, मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म हिल नहीं पा रहा, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। मैं हिल तक नहीं सक रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था। उस वक्त घबराहट छा गई थी जैसे। फिर समझ आया कि ये स्लीप पैरालिसिस है शायद। मैंने अपने दिल में दुआ पढ़ना शुरू की, सिर्फ मेरी आंखें हिल रही थीं। मैंने दिमाग में ज़ोर ज़ोर से वो दुआ पढ़ी, फिर धीरे से अपना सर मोड़ के खिड़की की तरफ देखा। वही बिल्ली, वही काली वाली, अब मेरी खिड़की के किनारे बैठी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी चीख, अब वो चीख नहीं रही थी। मैंने देखा कि उसके पाँव उल्टे मुड़ गए थे। उसका जिस्म अजीब सा था, जैसे हड्डी ही उलट गई हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था मेरा। फिर वो बिल्ली अपने पिछले पाँव पर खड़ी हो गई और मुस्कुराई, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, सीधा मुझे देखकर। मेरा दिल जैसे रुक सा गया हो। उसका जिस्म हिल रहा था, लेकिन अननेचुरली तरीके से। उसके फर हवा में घुल गए थे। अब वो बिल्ली नहीं रही थी, सिर्फ अंधेरा था, एक काला अंधेरा। फिर एक आवाज़ आई, घिसी पिटी सी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। लफ्ज़ अजनबी थे, लेकिन थोड़े बहुत पहचाने से लग रहे थे। कोई अजीब ज़ुबान थी, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आवाज़ मेरी रूह तक सर डाल रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी उस वक्त। तब तक मैंने अपनी दुआ मुकम्मल कर ली थी। मेरा जिस्म धीरे धीरे हिलने लगा था। जैसे ही मैं हिलने लगा, उस मखलूक ने गुस्से में मुझे देखा। उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसने एक बड़ी सी चीख मारी, इतनी तेज़ के कान फट जाएं जैसे। फिर वो खिड़की से बाहर कूद गई, मुझे एक आखिरी बार देखकर। फिर उसका जिस्म अंधेरे में घुल गया हो जैसे। मैं वहाँ जम गया, हिल भी नहीं सका दोबारा। वो खौफ अब भी मेरे साथ छुपा हुआ था। उस रात मैं नहीं सो सका। फिर कभी वो बिल्ली वापस नज़र नहीं आई, ना वो चीख सुनाई दी मुझे। दिन गुजरते गए, सब कुछ ठीक लगने लगा, लेकिन जब भी किसी आईने के पास से गुजरता, डर लगता कि कहीं वो साया वापस ना आ जाए। वो चीख, वो रात, वो डर अब भी मेरे अंदर है। उस रात मैं जल्दी सोना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो चीख फिर से ना सुनाई दे। मैं दुआ करता हूँ कि तुम में से किसी के साथ ऐसा कभी ना हो। ये वाक़या मेरे लिए बहुत खौफनाक था, और मैं ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ना यकीन और यकीन दोनों के दरमियान समझता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ सब कुछ क्या हुआ था। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम रावलपिंडी के एक नए इलाके बहरिया टाउन में एक
बिल्कुल एक नई कंस्ट्रक्टेड हाउस में शिफ्ट हुए। नई जिंदगी का आगाज़, नए सपने और नए इरादे। हम 4 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था, इसलिए मुझे अपना अलग कमरा मिला। मुझे अब तक याद है कितनी खुशी हुई थी मुझे उस वक्त, क्योंकि अम्मी ने मुझे मेरी सालगिरह पे बिल्कुल नया फर्नीचर भी गिफ्ट किया था उस कमरे के लिए, मेरे कमरे के लिए। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे एक लंबा सा वार्डरोब था उनमें से, जिसके सामने एक फुल लेंथ शीशा लगा हुआ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। घर नया था, हर तरफ सफाई थी और पुराने मकानों वाली अजीब आवाज़ें, दराड़ें और चीखों पुकार नहीं थी। कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चला। कुछ दिन बाद की बात है। रात का वक्त था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था अपने कमरे में खामोशी थी। सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी पर्दे के पीछे से अंदर आ रही थी। मैं बस यूं ही शीशे की तरफ देख रहा था। आंखें भी आधी बंद सी थी, यानी आधी नींद में थी, लेकिन पूरी नहीं। सोने की कोशिश कर रहा था मैं कि अचानक एक पल में वो नजर आई। आंखें झपकते ही वो वहां थी। एक छोटी सी लड़की, लगभग 9 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद था, बाल घुंघरेले थे जो कि हल्की हवा में हिल रहे थे। उसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वो शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देखती हुई, जैसे खुश हो अपनी ही सूरत से। लेकिन वो डरावनी नहीं थी, ना उसकी सूरत ना उसका अंदाज। बस एक अजीब बात थी, वो वहाँ होनी नहीं चाहिए थी। मैं उसे कुछ सेकंड्स तक देखता रहा। उसने अपना ड्रेस हल्का सा फैलाया। उसके चेहरे पे सुकून था, लेकिन उस सुकून में कुछ दूरी सी थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का पता ही ना हो। और जैसे वो आई थी वैसे ही एक पल में गायब भी हो गई। ना कोई धुंध, ना कोई धीरे धीरे गायब होना, बस एक झपक और वो गायब। मैं चिल्लाया नहीं, हिला तक नहीं, बस वहाँ लेटे लेटे आंखों को फाड़ कर देख रहा था कि मेरे सामने हुआ क्या है। अभी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद मैं नींद में था या कुछ सोच रहा था, शायद ये कोई जागती आंखों का सपना था। लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी अपनी पीठ उस शीशे की तरफ नहीं की। मैं कोशिश करता रहा कि ये वाक़ये को भूल जाऊं, और वाकई मैं भूल गया। 5 साल तक। 5 साल बाद हम एक कैंपिंग ट्रिप पर गए। मेरे वालिद, उनके दोस्त और उनके बच्चे। रात थी, सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हर कोई डरावनी कहानियाँ सुना रहा था। हंस हंस के एक दूसरे को डरा रहे थे हम। तब मेरी छोटी बहन ने बात की। उसने एक पुरानी याद शेयर की अपनी, हमारे पुराने घर की, जहाँ हम अम्मी के साथ रहते थे, उससे पहले कि वो फिर से मूव करें। उसने कहा कि एक दिन वो अपनी अलमारी से कुछ निकालने गई तो उसने वहाँ एक छोटी सी लड़की देखी, सफ़ेद कलर की और भूरे बालों वाली, खिलौनों के साथ खेलती हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कानों में उसकी धड़कन गूंज रही थी। पहले तो मैं चुप रहा, सिर्फ उसकी बात सुनता रहा। वो इत्मीनान से कह रही थी कि हम दोनों की नज़र मिली, लेकिन डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने वो बात कही जो मेरी रगों में ठंडक डाल गई। उसने गुलाबी ड्रेस पहना था। बिना सोचे समझे मैंने कह दिया। उसके ड्रेस पर लेस थी, बाल घुंघरेले थे। मेरी बहन एकदम रुक गई। हमारी नज़र मिली और फिर हम दोनों ने मिल के उस लड़की का चेहरा, उसकी एज, उसका लहजा, सब कुछ एक दूसरे को बताना शुरू किया, जैसे हम दोनों एक ही चीज़ को देख चुके थे। दोनों को उस लड़की से कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक ठंडा, सुकून भरा लेकिन अजीब सा एहसास। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि हमने कभी एक दूसरे से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मैंने क्या देखा था, और वो भी चुप थी। जब हम दोनों अपनी कहानियों के टुकड़े जोड़ने लगे, कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे लोग सिर्फ हमें घूरते रहे। उनका चेहरे का रंग जैसे तो उड़ ही गया हो। उनको लगा कि हम कोई प्लान बना के आए हैं, कोई ज़बरदस्त कहानी लिखी हुई है हमने। लेकिन मैं और मेरी बहन, हम जानते थे कि ये सब असल है। वो लड़की असल थी, और आज तक इतने सालों बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहाँ से आई थी। लेकिन मुझे इतना ज़रूर महसूस होता है कि वो अभी तक गई नहीं है, वो भी उसी घर में है अभी भी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पाकिस्तान में हुई थी और मैं शक में रहने वाला शख्स हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं
जो मुझे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि गायब का वजूद हकीकत में है। मुझे वो चीज़ें याद हैं जो मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। शक और यकीन एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। शक का फ़ायदा ये होता है वो यकीन को हद में रखता है और अकल से काम लेना आसान हो जाता है। मुझे 2 ख़ास वाक़यात याद हैं जो मेरे यकीन को बढ़ाने में मददगार रहे, वरना सिर्फ शक ही होता। ये दोनों वाक़यात मेरी ज़िंदगी के वो लम्हे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये पहला या आखिरी वाक़यात नहीं है। मैंने ज़िंदगी के अक्सर हिस्से पंजाब के इलाके नारोवाल के गांव में से गुज़रा हूँ, उधर रहा भी हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि रात के वक्त सड़क के किनारे नहीं देखने चाहिए, वरना हो सकता है कि कुछ देख लो जो ज़िंदगी भर भूल ना पाओ। मैंने अपने तरीके से कुछ काम किया, कुछ तवीज़, ताकतों का इल्म और गरीब सूरत में इबादत, लेकिन वो सब मेरा तजुर्बात से अलग है। पहला वाक़या उस वक्त का है जब मैं स्कूल में था और हमारी क्लास का ट्रिप इस्लामाबाद गया हुआ था। हर प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने वाले ग्रीन एरिया में थे। वहाँ एक औरत रोज़ाना एहतजाज करती थी, कहती थी कि उसे एक वक्त में इजाज़त मिल चुकी है, इसलिए उसे अब कोई नहीं हटा सकता। वही इलाका था, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं पास के F6 पार्क के बाथरूम की तरफ गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो बाथरूम के सामने एक बेंच पर बैठी हुई थी। पहले तो वो एक गरीब औरत ही लग रही थी, थक कर बैठी हो जैसे, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी नज़र सीधी मेरी आंखों में थी, ऐसी नफ़रत भरी नज़र जो जिस्म में एक थरथराहट सी डाल दे। मैं बेचैन हो गया, लेकिन पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे सिर्फ किसी की घूरने से कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि उसके आसपास मक्खियाँ, कुछ अजीब से इंसेक्ट्स उसके पास मंडरा रहे थे। वो उसके जिस्म पर बैठ रहे थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मुझे कीड़े मकोड़ों का बहुत डर था और आज तक मैं उस डर से लड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये मंज़र देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं भाग गया। बाद में जब पैनिक का असर कम हुआ तो मुझे समझ आया कि ये सब कुछ कितना अजीब था। शायद वो सिर्फ एक बुज़ुर्ग औरत थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान थी। दूसरा वाक़या कुछ साल बाद हुआ। मैं लाहौर के DHA में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। रात का वक्त था और मैं आखिरी ड्राइवर था। सिर्फ मैं और मैनेजर रह गए थे। मैं दिन भर काम कर चुका था, लेकिन रात में भी डिलीवरी देनी पड़ी। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी सफाई भी बाकी थी। अगर आप कभी किसी दुकान से क्लोजिंग से आधा घंटा पहले कुछ मंगवाने का सोच रहे हैं तो मेहरबानी करके रुक जाएं। एक ऑर्डर किसी का 1 घंटा ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। खैर, मैं थका हुआ था। जैसे ही मैं एक पिछले रास्ते से गुजरा, मेरी हेडलाइट्स में कुछ चमका। एक साया था, कुत्ते का, लेकिन काला सा। उसकी आंखें मेरी हेडलाइट्स में चमक रही थीं जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। ये रोड एक पूरे यूनिक से मोड़ पर था। जब वो काला कुत्ता रोड से गुजरा तो मुझे लगा कि वो दूसरी साइड पर आराम से चला गया होगा, लेकिन जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने पहले भी कुछ जानवरों को ऐसे करते देखा है, लेकिन वो कुत्ता मुझे उधर नज़र नहीं आया। वो रोड क्रॉस करके भी ना तो राइट गया ना लेफ़्ट। मेरी लाइट्स ऑन थी और मैंने साफ देखा कि वो जैसे कि उस दीवार के अंदर से होते हुए कहीं और चला गया हो। वहाँ कोई दरख्त नहीं था कि वो उसके पीछे छुप जाता जब तक वो उसके अंदर से गुजरा नहीं। मैं दूसरी चीज़ों पर गौर कर ही नहीं पाया। मैं मानता हूँ कि इन कहानियों का कोई अक्लमंदी से जवाब नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में कोई कहता है कि ये सिर्फ एक अकल से बयान नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कुछ गायबी असरात थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।